अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बस आज संडे था और बच्चों के साथ आउटिंग का प्रोग्राम बना। संडे नहीं बल्कि सैटरडे को था और इनको लेके हम चले गए झूलों पे, और जहाँ पे ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं, जहाँ से ये लोग ना उतरने का नाम नहीं ले रहे होते कि हमने यहाँ से उठना भी है और घर भी जाना है। तो बस ये ना झूले इनके स्टार्ट हो गए। इनकी तो बहुत चीखों की आवाज़ें आ रही थी, इतनी ये लोग चीखें मार रहे थे ना, मज़ा आ रहा था देख के उनको। लेकिन बैठने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। टेक लगा के ऐसे। ये इनका फेवरेट स्विंगर आ गया है और स्विंगर पे बड़े शौक से बैठते हैं ये लोग। अच्छा, ये झूला भी ना आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता रहता है, और स्टार्ट में तो बिल्कुल आराम से लगता है कि आराम से चल रहा है, लेकिन जब इस तरह का होता है ना, ये बिल्कुल अपनी मोशन में आ जाता है, फुल मोशन में आ जाता है, तो बड़ा तेज़ घूम रहा होता है। बचपन में हम झूले लेते थे, अब जैसे मैं झूलों को देखती हूँ ना, मुझे तो चक्कर आने लग जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि भाई वो टी कप में उसमें मम्मा साथ बैठे हैं। पहले तो मैं बैठती थी, लेकिन अब ना ये कुछ बच्चे भी बड़े हो गए हैं और मुझे चक्कर बहुत आते हैं। अब इनका नेक्स्ट टिकट मैं देख रही थी कि कौन से झूले का है, स्लाइड का या जंपिंग का है। इनका तो यही होता है कि एक से उतरे दूसरे पे बैठें, दूसरे से उतरे तीसरे पे बैठें। इनको पूरी रात भी झूलों पे लेके आप वहाँ पे चले जाओ और इनको छोड़ दो ना, तो बस ये कहेंगे अब ये झूला, अब ये झूला, अब ये रह गया है तो अब दोबारा इसमें उठा दें। स्लाइड में इन्होंने इतना एंजॉय नहीं किया था। ये क्या करते थे, एक पे बैठते थे तो इनको होता था अब हम जल्दी से दूसरे में चले जाएं। मैं कहती थी पहले आप एक जिसमें बैठे उसमें तो एंजॉय कर लो ना, अपना टिकट तो पूरा करो। टिकट पूरा नहीं करते थे, अब कहते थे दूसरे नेक्स्ट में बिठा दो। बस फिर ना इनको जंपिंग में यहाँ छोड़ दिया था। यहाँ पे थोड़ा ये होता है कि बच्चे ना, इनकी एनर्जी ज़्यादा लगती है ना, तो ज़रा थक जाते हैं जल्दी। तो अच्छी बात है, जाते ही इस तरह के झूलों पे बिठा दें ताकि इनकी एनर्जी ज़रा कम हो जाए, फिर ये आपको तंग भी कम करेंगे। लेकिन खैर मौसम सही था ना, गर्मी में ये लोग गर्मी में ना थक जाती हैं, जंपिंग करती हैं सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट बड़ी मुश्किल से। ये अब सर्दियाँ थी तो इन्होंने काफ़ी देर जंपिंग की है, लेकिन जब होती है ना गर्मियाँ तब ये इनसे इतनी जंपिंग नहीं होती, तब थक भी बहुत जल्दी जाती हैं। फिर कहती हैं हाँ चलते हैं, घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो गर्मी भी इंतहा की होती है। आप लोगों को पता ही होगा पंजाब में गर्मी कैसी होती है, तो गर्मियों में तो इनको यहाँ पार्क ले जाने का तसव्वुर भी नहीं करता है। बस वो मौसम देख के निकलना पड़ता है, क्योंकि डे टाइम यहाँ मौसम बिल्कुल सही होता है। अच्छा, जंपिंग करते हुए इनको देख के बड़ा मज़ा आ रहा बच्चे कर रहे थे जंपिंग और गिर जाते थे उल्टे हो गए। बड़े मज़े की जंपिंग होती है। तो ये इस तरह से यहाँ पे जंपिंग बनी हुई है, और काफ़ी झूले। बच्चे ये हैं कि बच्चे अपना फुल इंजॉय कर लेते हैं। जितने भी झूले हैं ना, ये बच्चों के लिए इनफ हैं, और बच्चों के इंजॉय करने के लिए यही बहुत है। उनकी ईद हो जाती है कि बस हमें ना यहाँ ले जाओ। और अच्छा, ये 2 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई थी, ये किसी ज़माने में चलती थी, लेकिन अब मैंने पूछा तो वो कहते हैं कि ये ख़राब हो गई हैं। मैंने कहा बड़ी जल्दी ख़राब हो गई हैं, पता नहीं कैसे। चार्जिंग कार्स थी इस वजह से, या चली ज़्यादा है। मुझे लगता है ये जो घर में लेके हम बच्चों के लिए रखते हैं ना, ये उस टाइप की थी। ये साथ ही नमाज़ पढ़ने के लिए एरिया बना हुआ है यहाँ पे ना, तो कार्स ये वाली तो ख़राब हो गई थी, फिर इस पे तो इन्हें नहीं बिठाया था। यहाँ पे एक बॉल हाउस बना हुआ है सामने, वो छोटा सा बना हुआ है, उसमें कोई इतना फ़ायदा नहीं है। थोड़ी सी बॉल्स हैं और बस हल्की सी छोटी सी स्लाइड है, तो मैंने कहा आप लोग वो ना ही लो, आपको इसमें मज़ा नहीं आएगा, ये स्लाइड ले लो, इससे तो बेहतर है। बस फिर इन्होंने ये स्लाइड लिए थोड़ी देर के बाद, फिर कहती हैं अब हमें वो ट्रेन वाला लेना है। ट्रेन वाले का ये हुआ था कि फिर उसमें ना बच्चे अकेले नहीं बैठ सकते, साइड से गिरने के भी चांसेस होते हैं। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था बैठने का, मैंने इन्हें यही कहा कि मैंने कहा उसका टिकट ही नहीं मिल रहा ट्रेन का ना ट्रेन में नहीं बैठना, शोर बहुत होता है। इस तरह की जगह पे आप चले जाओ ना, तो एक झूले का शोर दूसरे का शोर बहुत होता है। अच्छा, यहाँ पे ये ना इंस्टॉल टाइप लगा हुआ है, इसके लिए भी हमें टिकट ही लेने पड़ते हैं। गोलगप्पे एक दफ़ा हमने खाए थे, अच्छे थे, चाट इनकी अच्छी थी अभी भी, लेकिन गोलगप्पे तो बिल्कुल वर्स्ट हो चुके हैं इनके।
बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं था, कड़वे कड़वे से लग रहे थे। चाट मज़े की थी। फिर हमने गोलगप्पे तो नहीं खाए, वो वेस्ट करने पड़े क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे वो बिल्कुल फ़्रेश नहीं थे, 2-3 दिन के थे शायद। टेस्ट भी बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, इनके पॉपकॉर्न बहुत अच्छे थे क्योंकि ये ना फ्रेश बनाते हैं। ये देखें अभी बना रहा है, वो साथ साथ निकालते रहते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। उसमें सॉल्टी से होते हैं और क्रिस्पी, बड़े मज़े के होते हैं पॉपकॉर्न्स। तो बच्चे यही खाते हैं, जब भी आते हैं ना तो उनको पॉपकॉर्न्स तो लाजमी लेने होते हैं क्योंकि पॉपकॉर्न बहुत अच्छे होते हैं इनके। फ्रेश बने हुए हो ना कॉर्न्स तो बड़े मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ तो खाना पीना हो गया था और बच्चे अपने अपने पॉपकॉर्न्स का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा ये होता है कि प्यास लगती है क्योंकि झूले ले रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं ना, तो प्यास इनको बहुत लगती है, पानी वानी और बस थोड़ा सा फ्राइज़ इनको चाहिए होते हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए। अच्छा, अंदर भी इनकी कैंटीन बनी हुई है, वहाँ पर ऐसे है कि फ़ास्ट फूड है, फ्राइज़, नगेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ खाना नहीं था। खाना हम खा के आए थे, तो बच्चे भी बर्गर्स, पिज़्ज़ा वगैरह इतने शौक़ से नहीं खाते और वो इतने कोई अच्छे भी नहीं है ना, इस वजह से फिर इन्होंने बस पॉपकॉर्न खा लिए थे और कहा भी नहीं था, ज़्यादा तंग भी नहीं किया था कुछ खाना है क्योंकि इनका पेट भरा हुआ था, बस झूले लेने थे इन्हें। क्योंकि बाहर का ना रोज़ रोज़ खिलाना भी नहीं चाहिए और खाया भी नहीं जाता। इन्होंने घर में 2-3 दिन बर्गर और इस तरह की चीज़ें खाई हुई थी, तो हमें लगा कि अब नहीं खाना चाहिए बाहर ना, काफ़ी हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाहर का। आजकल वैसे ही बच्चे फिर बीमार होने में भी टाइम नहीं लगता ना। ये इनके गोलगप्पे थे और बिल्कुल ही वर्स्ट थे। अगर कोई जाए ना यहाँ पे तो ना लिएगा। ये है प्लेजर लैंड रहीमिया खान गोलगप्पे, लेकिन क्या पता उस दिन फ्रेश हों तो ले लीजिएगा बेचारे से, पहले चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। यहाँ तो ये लोग मिकी माउस है सॉरी, इसके पीछे ये दोनों पड़ गई थी, कोई 1 घंटा इसके पीछे पड़ी रही हैं। 100 रुपया दिया था लेकिन उससे ज़्यादा ही इन्होंने उससे तंग किया है। इतना उसके पीछे पड़ी है ना, उससे बार बार जाके हैंडशेक कर रही थी, उससे बातें कर रही थी, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ रहते हो। फिर अपने पॉपकॉर्न उसके साथ शेयर कर रही थी। वो कह रहा था कि मुझसे नहीं खाया जा रहा, मेरा मुंह बंद है, नहीं आप खाओ। और वो इनसे एंड पे तो फिर तब खुद ही बेचारा तंग आ गया था इनसे, लेकिन ये नहीं उसे जान छोड़ रही थी इनके। अब वो बैठ गया जाके, तो फिर उसके पीछे जब वो खड़ा होता तो फिर उसके पीछे। अच्छा जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। तुमके भी मार रही थी। के साथ डांस कर रही है। लेकिन मौजूद तमाम प्यारे बच्चों के लिए